Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I am going to update कि मेरा अभी तक फिज़िक्स में क्या क्या चल रहा है क्योंकि आज है 19 तारीख। अभी बज रहे सुबह के हाँ, सुबह के 2 बज रहे हैं। हुँ, तो सुबह के 2:07 हो रहे हैं और आज है 19 तारीख, यानी कि एक ही दिन बचा है हमारे बोर्ड में फ़िज़िक्स के। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना स्ट्रैटेजी, अगर जो मेरी वीडियो पिछली देखी है तो उन्हें पता होगा कि मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं 10 तारीख से डेली 2-2 चैप्टर करूँगी और एक चैप्टर, मतलब मेरा जो चैप्टर वीक है मैं उस चैप्टर को लेके करूँगी। जैसे कि मेरा चैप्टर नंबर 5 और न्यूक्लियस, दो चैप्टर थे जो मेरे कंप्लीट नहीं थे, और मैं चैप्टर नंबर 8, ये 3 चैप्टर थे जो मैंने पढ़े नहीं थे, मतलब पढ़े थे बट उतने अच्छे से नहीं पढ़े थे। 8 तो भाई मैंने पढ़ा ही नहीं था, जेन्युइन बता रही हूँ। 5 मैंने पढ़ा था पर थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, उतना नहीं पढ़ा। और न्यूक्लियस तो मैंने भी पढ़ा था पर उतना नहीं पढ़ा था, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ा, पर न्यूक्लियस को मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी। जैसे कुछ तो टॉपिक्स होते हैं, और ये मैंने अभी करे ये सारे, मतलब कि आज ही मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। मैंने अभी रिवाइज़ करके हटी हूँ। हाँ, तो मैं अभी रिवाइज़ करके मेरा ख़त्म 16 को हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा है, अगर मेरा 11 को क्योंकि फेयरवेल था, 12 को मेरा था प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस का, तो मैंने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 17 को ख़त्म होएगा। मैं 2 दिन तो बचेंगे जिसके अंदर मैं PYQs कर लूँगी, क्वेश्चन कर लूँगी। लेकिन हुआ क्या, मैं अभी जेन्युइनली अब जाके मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, पूरा अच्छे से पढ़ के हटी हूँ। और कहीं न कहीं क्वेश्चंस तो मैंने लगा लिए। मैंने सोचे थे कि मैंने 30-40 लगा लूँगी, बट मैं नहीं लगा पाई। मैं खाली मैक्सिमम मैंने लगाए होंगे 20 क्वेश्चंस एंड या। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी कि जब मैं आगे के डेरिवेशंस पढ़ रही थी, जैसे मैंने रे ऑप्टिक्स जब स्टार्ट किया था, तो मैं रे ऑप्टिक्स की लेंस मेकर फार्मूला, कन्वर्जिंग लेंस वाली सारी की सारी, मैं जब लेंस मेकर फार्मूला हो गया R=2F वाला, और मिरर फार्मूला, में जब इसको कर रही थी ना, तो मुझे पता याद आ रहा था कि मैं कहीं कोई दूसरी डेरिवेशन तो ऐसी नहीं है जो मैं भूल रही हूँ। तो वो जब मुझे याद आता था कि यार मुझे चैप्टर नंबर 1 की वो लाइन चार्ज वाली याद है, लैम्डा वाई में 2 एप्सिलॉन नॉट वाली, या सिग्मा वाई में 2 एप्सिलॉन नॉट वाली, तो मैं उसे फिर जाके देखती। और जब मुझे पता चलता था कि मैं थोड़ी थोड़ी डेरिवेशन भूल जाती, जैसे मैं आगे का पढ़ने स्टार्ट कर रही थी, पीछे की डेरिवेशन भूलने लग रही थी। और जब मैं नए क्वेश्चंस कर रही थी तो मेरे से नए क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा था। मतलब मैं बता ही नहीं सकती, मैं आगे का पढ़ रही हूँ, पीछे का बोल रही हूँ, नए क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मैं उसमें अटक रही हूँ। अब क्या होगा, क्योंकि सिर्फ एक दिन बचा है, अगर मैं मुश्किल से देखूँ तो, क्योंकि आज ही 19 तारीख है एंड मेरे पास एक ही दिन है जिसके अंदर मैं जितने क्वेश्चंस लगा सकती हूँ लगा लूँ, और जितनी रिवीजन कर सकती हूँ कर लूँ। तो या, और अगर ये दिस, ओह शिट, इग्नोर दिस मच्छर, क्योंकि पता नहीं क्यों इतने रात को इतने मच्छर, पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं, पर इधर बहुत जेन्युइन बहुत सारे मच्छर हैं। तो इग्नोर दिस मच्छर। हाँ, तो मैं बता रही थी कि अगर किसी ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया तो गाइस पढ़ लो, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ एक दिन है। इसके अंदर जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जो आपको स्कोरिंग नहीं कर सकते, उस चैप्टर को हटा दो। जैसे कि मेरे हिसाब से जो हार्ड चैप्टर है, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स है, मतलब उसकी जगह, मतलब क्या क्या पार्ट्स वार्ड लॉ से, कभी तुम यहाँ की निकाल रहे हो, कभी तुम उसकी निकाली, कभी हॉलो सिलेंडर की निकाली, कभी तुमने सॉलिड सिलेंडर की निकाली, फिर उसके बाद तुमने एम्पीरियंस लूप के लिए एम्पीरियन सर्किटल लॉ से निकाली अलग की करंट की, इन्फानाइट लॉन्ग, कितने मच्छर है, इन्फानाइट, और दिस। तो हाँ, तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस चैप्टर, और फिर मैग्नेटिक फोर्स निकालना, तो इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो। लेकिन क्योंकि अब जिसने नहीं पढ़ा है, मैं उसके लिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास लास्ट मोमेंट के लिए पढ़ना है तो इस चैप्टर को मत पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर में जेन्युइन बहुत दिमाग ख़राब होता है। एंड द सेकंड चैप्टर इज़ ऑफ कोर्स वन एंड ओनली रे ऑप्टिक्स। लेकिन आई होप किसी ना किसी ने तो रे ऑप्टिक्स पढ़ा हो, क्योंकि रे ऑप्टिक्स थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर फार्मूलाज याद करके जाना, एंड दैट्स इट। एंड ये, और छोटे जो इजी टॉपिक्स है, जैसे कि मुझे बुक 2 के लगते हैं ड्वेल नेचर, एटम, सेमीकंडक्टर एंड न्यूक्लियस, एंड वेव ऑप्टिक्स भी थोड़ा इजी ही है। बस इसके अंदर तो दो वो है डेरिवेशन, जैसे कि पहली वाली तो वो एंगल I=एंगल R वाली, एंड रिफ्लेक्शन वाली है, तो साइन I बाय साइन R वाली, तो वो तो कर ही लेना, अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये सारे चैप्टर बहुत ईजी है। चैप्टर 1 में जो गॉस वाली है, जो एक लाइन वाली आती है, लाइन इंटीग्रेशन, सॉरी 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 माई मिस्टेक, तो एक आती है लाइन चार्ज की वजह से, वो याद कर लेना। एक कंडक्टिंग की होती है, सिग्मा वाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वाई में एप्सिलॉन नॉट, उसको अच्छे से कर लेना। या तो चैप्टर नंबर 2-3 में जो कैपेसिटर का निकलता है, कैपेसिटेंस, किरचॉफ्स लॉ का पहला लॉ किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और दूसरा एनर्जी पे। तो ये सब मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स है, पढ़ लेना। लेकिन हाँ, बुक 2 के ये 4 टॉप चैप्टर, ड्वेल, सेमीकंडक्टर, एटम एंड न्यूक्लियाई, प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि सच में चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है एंड बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। एंड या
सो या यही इतना ही है जो मैं बताना चाहती थी कि इस वीडियो में। और हाँ, एक और चीज़ की जो मुझे ऐसा था कि मैं भूल जा रही थी। जैसे जब मैं क्वेश्चन करने बैठ रही थी ना, तो मैं जैसे चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन कर रही थी या फिर कोई भी चैप्टर के लिए ऑप्टिक्स के ही क्यों नहीं कर रही थी, तो मैं उसकी ना यूनिट्स भूल जाती थी। जैसे कि फ्लक्स है, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इक्वल होता है बी ए के। लेकिन जब मैं फ्लक्स से क्वेश्चन कर रही थी तो मुझे फ्लक्स की यूनिट ही याद नहीं आ रही थी, जो यूनिट होती है टेस्ला मीटर का स्क्वायर। तो वो मैं भूल जा रही थी कि मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उसकी वैल्यू निकल गई, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसकी यूनिट में क्या लिखूँ। मतलब मैं भूल जा रही थी। जैसे कि मैं भूल गई थी ओमेगा की, ओमेगा फिर मैंने याद करी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, और दूसरी भी होती है। तो या मैं गलती जो कर रही थी वो आप मत करना, क्योंकि इसके चलते मेरे आधे एक नंबर तो पक्का ही कट थे। अब जो मुझे रियलाइज़ हो रहा है, अब मैं ये सारी चीज़ें याद करने जा रही हूँ। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सिलेंडर, एंड उसका लेंथ क्या होता है, और वॉल्यूम जो होती है वो ए एल के इक्वल होती है। ये सब पढ़ लेना, मतलब बेसिक बेसिक। अब एक ही दिन बचा है, मतलब क्या ही पढ़ना। आप भी सोच रहे होंगे क्या पढ़ो क्या ही ना पढ़ो, तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना पासिंग नंबर का, क्योंकि मैं तो थोड़ा थोड़ा करके ही जा रही हूँ। मैंने चैप्टर तो फिनिश कर दिया है, लेकिन मैं क्वेश्चंस मैंने जितने बताए थे मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाई हूँ। हाँ, मैं नहीं कर पाई हूँ क्वेश्चंस, मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करे। अभी मैं सुबह, अब तो मैं सोने जा रही हूँ बेसिकली। तो मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो है 2023 और 22 और 23 का, जो मैंने अपनी फ्रेंड की बहन से मांगा था। मैं इसे सॉल्व कर जब मैं मतलब कि इसे मैं सॉल्व करूँगी सुबह उठ के, और मैं 2025 का भी सॉल्व करूँ, जिससे मतलब क्या पता मेरे हाथ कब कब आए या पता नहीं, लेकिन हाँ मैं उसे भी सॉल्व करूँगी। जब मैं उसे सॉल्व करूँगी तो मैं अपना रिव्यू ज़रूर दूँगी, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि मैंने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो या जब मैंने मतलब इसको मैंने ना प्री बोर्ड के टाइम पे थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, जब मैं प्री बोर्ड का एग्ज़ाम मतलब फिज़िक्स का था, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। इसके अंदर मुझे उतना कुछ ऐसा खास लगा नहीं, ऐसा थ्योरी वाली ही चीज़ें थी, लेकिन मैंने पूरा सॉल्व किया नहीं है। तो मैं अब जब सॉल्व करूँगी तो ज़रूर बताऊँगी। तो या इन दिस वीडियो मैं बस इतना अपडेट करना चाहते थे कि मेरा सिलेबस हो चुका है, लेकिन मैंने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूँ। इवेंचुअली हाँ, मैं नहीं कर पाई हूँ। तो मेरे पास एक दिन बचा, जिसके अंदर मेरी एक ही स्ट्रैटेजी है कि मैं एक बार सब सुबह उठ के सबसे पहले सारी चीज़ों को रिवाइज़ करूँगी। एंड मैं कोई एक मैराथन ले लूँगी जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, जैसे PYQs के। तो हाँ, मैं उसको करूँगी। तो मेरे पास 2 काम है, सबसे पहले तो इसको अच्छे से रिवाइज़ करना, फार्मूला को और यूनिट को रिवाइज़ करना, किसकी यूनिट क्या है, SI यूनिट। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि PYQs लगाना, और 2025 का और 22-23 मतलब जितने सैम्पल पेपर लगा सकती हूँ लगाना। बस ये 3 ही चीज़ करने वाली हूँ मैं कल। आज मतलब 19 तारीख को पहला रिवीजन, सेकंड क्वेश्चंस, देन सैम्पल पेपर, एंड दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो विल बी ग्रेट। दिस वीडियो अगर आपको इतनी सी भी हेल्प करी है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम। बाय।